नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा दूसरी की आनंदमय गणित का पाठ 6 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है त्योहार पर सजावट। तो प्यारे बच्चों, जब भी हमारे त्योहार आते हैं तो सजावट का जो काम होता है वो प्रारंभ हो जाता है। तो सजावट में क्या होता है, हम फूलों की मालाएं बनाते हैं और अपने घर को सजाते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो बच्चे हैं ये फूलों की मालाएं बना रहे हैं और उनके पास में फूलों की माला और प्लस फूल भी रखे हुए हैं। तो चलिए, इन बच्चों के नाम भी लिखे हुए हैं, हम जानते हैं इन बच्चों के नाम और उनके पास में फूलों की मालाएं कितनी हैं और फूल कितने हैं। तो चलिए, ये है जोहा। जोहा के पास में माला की संख्या दिख रही है 2 और इसके पास में कोई भी फूल नहीं है खुले वाले। ये रही सिमरन। सिमरन के पास में मालाएं कितनी हैं, 3 हैं और इसके पास में फूल जो खुले वाले हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 हैं। ठीक है ना। ये रहा रोहन। रोहन के पास में एक ही माला है और इसके पास में 1 और 2 फूल है। ठीक है ना। ये रहा आकाश। आकाश के पास में 4 मालाएं दिख रही हैं, 1 2 3 4 और इसके पास में फूल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फूल हैं। ये रही सुआली। तो सुआली के पास में कितनी मालाएं हैं, 1 2 3 4 5 और इसके पास में फूल 1 2 3 5 मालाएं 3 फूल। और ये रहा जावेद। जावेद के पास में 4 मालाएं हैं, 1 2 3 4 और फूल कितने हैं, 1 2 3। अब हमने यहां पर देखा कि सबके पास में मालाएं हैं। क्या सभी के पास में जो मालाएं हैं उसमें फूलों की संख्या कितनी है? तो जरा गिनते हैं। जावेद के पास में जो माला है ना, उसमें गिनते हैं कितने फूल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे, इसके माला में 10 फूल हैं। चलो, सुआली के पास में जो माला है ना, उस माला में हम फूल गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे, इसके भी माला में 10 हैं। चलो, आकाश के पास में जो माला है उसमें हम गिनते हैं फूलों की संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे, इसकी भी माला में 10 फूल है। चलो, रोहन की माला में हम फूलों की संख्या को गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रोहन के भी माला में यहाँ पे 10 फूल हैं। सिमरन के पास गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे, इसके इसमें भी 10। चलो, जोहा के पास गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जोहा के पास में भी जो माला है उसमें 10 फूल हैं। इसका मतलब यहां जितनी भी मालाएं दिख रही हैं सभी मालाओं में कितने कितने फूल हैं, 10 10 फूल हैं। तो 10 फूलों की यहाँ पर माला बनाई गई है और जिनके पास में ये जो फूल बचे हैं इनसे मालाएं नहीं बनी, क्योंकि माला बनाने के लिए कितने फूलों की आवश्यकता है, 10 फूलों की आवश्यकता है। तो यहाँ पर इन बच्चों के पास में जो मालाएं हैं उन मालाओं में 10 10 फूल हैं, या फिर यूं कह लें कि 10 फूलों की माला इनके पास में है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। रोहन एवं उसके मित्रों को उत्सव पर घर सजाने के लिए फूल मालाओं की आवश्यकता है। प्रत्येक माला में 10 फूल है। हाँ, हमने तो ये गिन लिया। ऊपर दिखाए गए चित्र के अनुसार तालिका को पूरा कीजिए। चलिए, अब यहाँ पे बच्चों के नाम लिखे हैं। बच्चों के नाम के सामने मालाओं की संख्या लिखना है और मालाओं की संख्या के बाद में उनके पास में फूलों की संख्या लिखना है। फूल कौन से? जिनसे माला नहीं बनी। ठीक है ना। अब फिर मालाओं की संख्या और फूलों की संख्या को मिलाकर हमको कुल फूल की संख्या यहां लिखना है। तो चलिए, हमने सभी के पास में कितनी मालाएं हैं और कितने फूल हैं ये बहुत अच्छे से अभी एक एक से समझा। तो रोहन जो था
रोहन नाम का जो लड़का था उसके पास में एक माला थी और दो फूल थे। एक माला मतलब 10 फूल और ये दो फूल, तो 10 दो 12 फूल। तो रोहन के पास में कुल कितने फूल हैं? 12 फूल हैं, ठीक है ना। ये रहा सिमरन। तो सिमरन के पास में हमने देखा था कि 3 मालाएं थी और 7 फूल थे। तो 3 माला मतलब 30 फूल। अरे एक माला में 10 फूल, दो माला में 20 और 3 माला में 30। तो 3 माला में 30 फूल और ये 7 फूल, तो 30 7 37। इस प्रकार से सिमरन के पास में कुल कितने फूल हैं? 37 फूल हैं। चलिएगा, अब आकाश के पास में हमने देखा कि उसके पास में 4 मालाएं हैं और उसके पास में 8 फूल हैं। तो 4 मालाएं में कितने फूल? 40। एक में 10, तो 4 में 40 और ये 8 फूल, तो 40 8 48। इस प्रकार से आकाश के पास में कुल कितने फूल हैं? 48 है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सुआली के पास में हमने देखा कि उसके पास में 5 मालाएं हैं और 3 फूल हैं। तो 5 मालाएं मतलब एक माला में 10 फूल, तो 5 माला में 50 फूल, ठीक है ना। और 3 फूल और है, तो 50 3 53। इस प्रकार से सुआली के पास में कुल कितने फूल हैं? 53 फूल हैं, ठीक है ना। अब जावेद के पास हम देखते हैं, तो जावेद के पास में हमने देखा था उसके पास में 4 मालाएं थी और 3 फूल थे। तो हमें पता है कि एक माला में 10 फूल, तो 4 माला में हम यहां पर लिखेंगे 40 फूल। इस प्रकार से जावेद के पास में 4 माला, तो 4 माला में 40 फूल इस प्रकार से। और उसके पास में 3 फूल और थे, तो 40 3 43। इस प्रकार से जावेद के पास में कुल कितने फूल हैं? 43 फूल हैं। जोहा के पास में हमने देखा था सबसे पहली लड़की, तो उसके पास में सिर्फ 2 मालाएं थी, ठीक है ना। और उसके पास में फूल नहीं थे, सिर्फ मालाएं थी। तो खुले फूल थे ही नहीं उसके पास में। तो आपको पता है कि गणित में यदि जहां कहीं कुछ ना हो तो वहां पे शून्य लिखा जाता है, ये आपको पता है। तो अब जोहा के पास में सिर्फ 2 मालाएं हैं, तो एक माला में 10 फूल, तो 2 माला में 20 फूल, इस प्रकार से। और उसके पास में कोई भी फूल नहीं है खुलने वाले, तो यहां पर हम शून्य लिख देंगे और इस प्रकार से यहां पर 20 लिख देंगे। तो जोहा के पास में कुल कितने फूल हैं? 20 फूल हैं। तो ये अपने जो फूल और मालाओं की संख्या, तो हमने इस प्रकार से यहां पर इन बच्चों के नाम के सामने मालाओं की संख्या, फूलों की संख्या लिखने के बाद में कुल फूलों की संख्या हमने इस प्रकार इस तालिका में पूर्ण किया। अब हम आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न में। चलिएगा, अब ये प्रश्न है, रोहन एवं सुआली दोनों ने मिलकर मालाओं समेत कुल कितने फूल लिए? तो ये रहा रोहन, तो रोहन के पास में 12 फूल हैं, मतलब एक माला है और 2 फूल है। और ये रही सुआली, तो सुआली के पास में कुल 53 फूल है, जिसमें 5 मालाएं और 3 फूल हैं। तो ये ऐसा हमने ऊपर से ही देखते आ रहे हैं। चलिएगा, अब रोहन के पास में एक माला और 2 फूल, सुआली के पास में 5 माला और 3 फूल, इनको हम जोड़ेंगे। रोहन एवं सुआली दोनों के कुल फूल कितने हुए? तो रोहन एवं सुआली के दोनों की मालाओं को मिलाएंगे तो यहां पर 6 मालाएं हो गई और यहां पे 5 फूल हो गए। तो हमने यहां पर देखा कि फूलों की संख्या दोनों को मिलाए तो 5 हो गई, मालाओं की संख्याओं को मिलाए तो हमने यहां पर 5 और 1 6 हो गई। इस प्रकार से यहां पर 6 मालाएं मतलब यहां पे 60 फूल और 5 ये फूल, तो 60 5 65 फूल। तो ये हमें पहले से ही पता था कि रोहन के पास में 12 फूल और सुआली के पास में
53 फूल, दोनों के फूल मिलाए तो यहाँ पे कुल फूलों की संख्या कितनी हो गई, वो 65 हो गई। इस प्रकार से हमने इस सवाल में इसको समझा। नीचे अब इन्हीं से संबंधित संख्यात्मक रूप से आपको यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिएगा, ये है रोहन के पास में 12 फूल हैं और सुवाली के पास में 53 फूल हैं। अब हमको इनको जोड़ना है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम चिन्ह लगा देते हैं। तो इस प्रकार के सवालों में सबसे पहले हमको संख्या पहचान आना चाहिए। हमको 12 पहचानते आना चाहिए, 53 हमको पहचानते आना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि 53 में जो 3 है उसको इकाई कह रहे हैं, और उधर फूलों की संख्या यहाँ पे हम अभी इस माध्यम से समझ रहे थे, और जो 5 है ये मालाओं की संख्या है। तो एक माला में 10 फूल थे, तो यहाँ पर ये 5 जो है ये दहाई है, और दहाई मतलब 10 होता है। तो कितने 10, 5 10, 5 10 मतलब 50, या 5 मालाएं मतलब 50, और ये 3 फूल तो 50 3 53। ऐसी हमारी समझ बननी चाहिए संख्याओं के प्रति। यदि संख्याओं में यदि हमारी अच्छी कमांड होगी तो हमारे को जोड़ के सवाल तो छोड़ो, अभी इबारती और हासिल के भी फटाफट बनने लगेंगे। तो उसके लिए संख्या पहचान बहुत जरूरी है, इसीलिए तो आपको ये सब पढ़ाया जा रहा है, ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि यहाँ पे इसको क्यों 60 5 65 बोला जाता है। इसीलिए सब चीजें सिखाई जा रही हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले यदि दो संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो पहले इकाई के अंकों को जोड़ा जाता है। 3 और 2 को जोड़े तो 5, और अगली स्टेप में 3 और 2 और 5 को हमने पहले जोड़ लिया। अब दहाई के अंकों को जोड़ते हैं, 5 और 1 6। तो इस प्रकार से यहाँ पर 6 दहाई मतलब 60, और 60 और 5 65। तो अब यहाँ पे देखिएगा, अरे वाह, हम 65 फूल लाए हैं, ऐसा यहाँ पे ये जो क्या नाम है इसका, रोहन कह रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे, और यही चीज हमने अभी देखे कि रोहन के पास में 12 फूल थे, एक माला 2 फूल, और ये रही सुवाली। सुवाली के पास में आपने देखा कि 5 मालाएं और 3 फूल। इन मालाओं को मिलाए और इन फूलों को मिलाए तो हमने यहाँ पर देखा कि 6 मालाएं मतलब 60 फूल, और यहाँ पे ये 5 फूल, तो 60 5 65 फूल लाए हैं। इस प्रकार से ये रोहन कह रहा है। अब आगे बढ़ते हैं हम, चलिएगा। अब लीजिए, जोहा एवं जावेद दोनों मिलकर कुल कितने फूल लाए, लीजिएगा वैसा ही प्रश्न है। अब यहाँ पे समझिएगा, ये रही जोहा, तो जोहा के पास में सिर्फ 2 मालाएं हैं, और ये रहा जावेद, जावेद के पास में 4 मालाएं और 3 फूल हैं, ठीक है ना। तो जोहा के पास में 2 मालाएं हैं, फूलों की संख्या कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर 2 मालाओं में फूलों की संख्या 20, और खुले फूल तो है नहीं, है शून्य। तो 20 में हमने शून्य को जोड़ा तो 20 ही आया। तो इसका मतलब जोहा के पास में कुल कितने फूल हैं, 20 हैं, ठीक है ना। अब जावेद के पास हम देखते हैं, तो जावेद के पास में मालाओं की जो संख्या है वो 4 है, और 3 खुले फूल है उसके पास में। तो 4 यहाँ पे मालाएं हैं, इसका मतलब एक माला में 10 फूल, तो 4 माला में 40 फूल, और ये 3 फूल, 40 3 43 फूल। इस प्रकार से जावेद के पास में 43 फूल हैं, ठीक है ना। अब जोहा एवं जावेद दोनों के पास में कुल कितने फूल हैं वो देखना है। तो सबसे पहले ये जो खुले वाले जो फूल है ना, इनको पहले जोड़ लेना चाहिए। तो जोहा के पास में कुछ भी फूल नहीं है, मगर जावेद के पास में 3 खुले फूल हैं, तो 0 और 3 को जोड़े तो यहाँ पर 3 आ गया। अब यहाँ पे जोहा के पास में 2 माला और जावेद के पास में 4 माला है, तो 4 में 2 को जोड़े तो 6 आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 6 माला मतलब, तो एक माला में 10 फूल, तो 6 माला में 60, और ये 3 फूल, तो 60 3 63 फूल। तो जोहा एवं जावेद दोनों के कुल कितने फूल हो गए, 60 3 63 फूल हो गए। अब सवाल वैसा ही है, अब अपने को हल करना है। ये रहा, देखिए जोहा, ये रहे जोहा के 20 फूल जोहा के,
और ये रहे जावेद के 43 फूल। तो 20 फूल में हमको 43 फूल को जोड़ना है। 20 फूल में हमको 43 फूल को जोड़ना है। तो 20 में इकाई का जो अंक है 0 है, दहाई का अंक 2 है, और 43 में इकाई का अंक जो है वो 3 है और दहाई का अंक 4 है। तो सबसे पहले हम फूलों की संख्या मतलब इकाई के अंकों को जोड़ेंगे ऐसे सीधे। तो 0 और 3 को जोड़ेंगे तो उत्तर तो यहां पर क्या आएगा, 3 ही आएगा। दूसरा स्टेप, दहाई के अंकों को जोड़ेंगे मतलब मालाओं की संख्या को जोड़ेंगे। तो भैया जोहा के पास में 2 माला और जावेद के पास में 4 माला, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 3 तो यहीं आएगा ही आएगा, तो यहां पे 6 आ जाएगा। इस प्रकार से जोहा और जावेद के पास में कुल कितने फूल हैं, दोनों के पास में 60 3 63। इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे के प्रश्न को कंप्लीट करते हैं, चलिएगा। अब यहां पे देखिएगा, जोहा एवं आकाश दोनों मिलकर कुल कितने फूल लाए हैं, तो हमको ये पता करना है। तो जोहा के पास में तो भैया 20 फूल हैं, मतलब 20 फूल मतलब 2 मालाएं हैं। ये इस प्रकार से हमने बता दिया, यहाँ पे अंतिम में 20 फूल। तो जोहा के पास में सिर्फ 2 मालाएं हैं, और आकाश के पास में हमने ऊपर देखा था कि उसके पास में 4 मालाएं हैं। कितनी हैं, 4 मालाएं, और उसके पास में 8 फूल हैं। ठीक, तो जोहा के पास में 2 माला, तो 2 माला मतलब 20 फूल, और उसके पास में खुले फूल नहीं है। तो इस प्रकार से कुल फूलों की संख्या जोहा के पास में 20 है। और आकाश के पास में 4 मालाएं हैं और 8 फूल है। तो 4 मालाएं में कितने फूल होंगे, एक माला में 10, तो 4 माला में 40 और 8 फूल, तो 40 में हम 8 फूल और जोड़ देंगे तो कुल कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 48। इस प्रकार से आकाश के पास में कुल कितने फूल हैं, 48 फूल हैं। अब जोहा एवं आकाश के कुल फूलों की संख्या हमको बतानी है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, दोनों के पास में खुले फूलों की संख्या को पहले जोड़ लेते हैं। तो यहाँ 0 है और यहाँ 8 है, 0 और 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 ही आएगा। ठीक, और यहाँ पे जो है ऊपर जोहा के पास में 2 माला है और आकाश के पास में 4 माला है, तो 2 और 4 को जोड़ेंगे तो कुल 6 माला हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है ना। अब पता है कि एक माला में 10 फूल होते हैं, तो 6 माला में कितने फूल होंगे, 60 होंगे, ठीक है। और ये 8 फूल, तो 60 8 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। इस प्रकार से कुल कितने फूल हो जाएंगे, 68 फूल हो जाएंगे। तो यहाँ पर जोहा एवं आकाश दोनों मिलकर कुल कितने फूल लाए हैं, 68 फूल लाए हैं। अब इस सवाल को संख्यात्मक रूप से हमको यहाँ पे करना है, चलिएगा। अब जोहा के पास में 20 फूल हैं और आकाश के पास में 48 फूल हैं, तो दोनों ने कुल कितने फूल लाए हैं ये हमको बताना है। तो आपको पता है कि संख्या 20 में 0 जो है इकाई का अंक है और 2 दहाई का है। तो आप इकाई का अंक मतलब फूलों की संख्या समझिए, खुले फूलों की संख्या, और दहाई मतलब माला की संख्या समझिए। वैसे ही आकाश ने 48 फूल लाए हैं, तो 48 में 8 आप इकाई का अंक समझे, इकाई है 8 और दहाई 4 है, तो इसी 8 को आप खुले फूलों की संख्या समझ सकते हैं, और इस 4 को आप क्या समझ सकते हैं, माला की संख्या। तो चलिए, तो पहले इकाई के अंक जुड़ेंगे, फिर दहाई के अंक जुड़ेंगे। तो 0 में 8 को जोड़ेंगे तो उत्तर यहाँ पर 8 ही आएगा, ठीक है ना। फिर 4 में 2 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। इस प्रकार से यहाँ पर 6 दहाई मतलब 60, या फिर 6 माला मतलब 60, और 60 और 8 68। तो यहाँ पर जोहा एवं आकाश ने कुल कितने 68 फूल लाए हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न को भी हमने कंप्लीट किया, और अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, चलिएगा। रोहन एवं सिमरन दोनों कुल कितने फूल लाए हैं। अब देखिएगा, रोहन और सिमरन, तो हमको इसको ऊपर जाके देखना पड़ेगा, रोहन और सिमरन के पास में कितने फूल हैं, चलेगा।
उसी तालिका में जाएंगे तो हमें पता लग जाएगा रोहन और सिमरन के पास में कितने फूल थे। ये रहा, रोहन के पास में 12 और सिमरन के पास में 37। तो चलिएगा, तो रोहन के पास में 12 फूल हैं और सिमरन के पास में 37 है। इस प्रकार से हमको यहाँ पे लिखना है। पहले हम यहाँ लिखेंगे, तो रोहन के पास में 12 मतलब एक माला और 2 फूल। इस प्रकार हम पहले लिखेंगे यहाँ पे, ये एक माला और यहाँ पे 2 फूल। सिमरन के पास में 3 माला और 7 फूल, ठीक है ना। अब रोहन के पास में एक माला मतलब एक माला में 10 फूल, ठीक है, और ये रहे 2 फूल। इस प्रकार से यहाँ पर कुल कितने फूल हो गए, ये हो गए 12। तो रोहन के पास में कुल 12 फूल है, ठीक है ना। अब सिमरन के पास में 3 माला मतलब एक माला में 10 फूल, तो 3 माला में 30 फूल, तो हम यहाँ लिखेंगे 30, ठीक है। अब यहाँ पे 30 और ये 7 फूल, तो कितने हो जाएंगे, 30 7 37। तो सिमरन के पास में कुल 37 फूल। अब हमको क्या करना है, रोहन के और सिमरन के फूलों और मालाओं को जोड़ना है। तो सबसे पहले हम इन फूलों को जोड़ेंगे जो खुले हैं। तो 7 ये और ये 2, तो 7 8 9। इस प्रकार से यहाँ पे ये 9 फूल हो गए। और यहाँ पर रोहन के पास में माला 1 और सिमरन के पास में माला 3, तो 3 और 1 4। तो यहाँ पर दोनों के पास में 4 माला और 9 फूल। तो 4 माला मतलब एक माला में 10 फूल, तो 4 माला में 40 फूल, हम यहाँ इस प्रकार लिख देंगे। और ये 9 फूल, तो 40 9 49। इस प्रकार से दोनों के पास में कुल कितने फूल हैं, 49 हैं। तो यहाँ पर रोहन एवं सिमरन दोनों कुल कितने फूल लाए हैं, 49 फूल ले आए हैं। इस प्रकार से हमने इन प्रश्नों को कंप्लीट किया और अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिएगा, आइए गिन लड़ी से करें। अब ये जो सवाल है ना, इन सवालों को अभी तक हमने जो सवाल हल किए वो माला और फूलों के माध्यम से किए। अब इन सवालों को हल जो करना है हमको ये गिन लड़ी से करना है। तो गिन लड़ी इसको कहा जाता है यदि धागे में मोतियों को पिरो दिया जाए और 10 मोती का कलर एक सा, फिर इसके बाद में दूसरे जो 10 कलर के जो मोती दिख रहे हैं इनका कलर अलग, तो कम से कम 2 कलर तो होने चाहिए, क्योंकि गिनने में बहुत आसानी होती है इसलिए। तो हमने यहां पर देखा कि धागा में यदि मोतियों को पो दिया जाए और 10 मोती का कलर अलग और 10 मोती का कलर अलग, तो इस प्रकार की लड़ी को गिन लड़ी कहते हैं, ठीक ना। तो इस गिन लड़ी के माध्यम से भी हम इन सवालों को हल कर सकते हैं और इन सवालों को हल करने का जो तरीका गिन लड़ी में है उसको हम समझते हैं। चलिएगा, अब संख्या 25 है, संख्या 25 है। संख्या 25 में हमको 12 जोड़ना है और किसके माध्यम से, इस गिन लड़ी के माध्यम से। तो हम 25 के आगे, तो हम सबसे पहले यहां से लेके यहां तक 25 तक गिन लड़ी गिन लेंगे, मतलब मोती गिन लेंगे। 25 मोती हमने यहां से यहां तक गिन लिया और यहां फाइनली हमने 25 लिख दिया। 25 के आगे 12 गिनेंगे, इस प्रकार से 25 के आगे 12 गिनेंगे। देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस प्रकार से हमने यहाँ पर 12 गिन लिया। देखिए, तो यहाँ पे आए, हमने यहाँ निशान लगा दिया। अब इसके बाद में क्या काम होगा कि अब 25 के बाद में हम आगे जहां तक हमने निशान लगाए हैं वहां तक गिनती पढ़ेंगे। 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 और जो अंतिम संख्या आएगी 37, वही इन 2 संख्याओं का उत्तर होगा। और इस प्रकार से हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 37 लिख देंगे। ये तो पहले तो हमको क्या करना है, 25 के आगे हमको 12 गिनना है। 12 गिनने के बाद फिर 25 से हम आगे की गिनती 12 तक गिनेंगे और अंतिम में जो संख्या आएगी
वही इन दो संख्याओं का उत्तर होगा। ठीक है ना, तो आपने शायद इसको समझ लिया होगा। अब अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए, प्रश्न क्रमांक ख। अब संख्या 57 में हमको 34 को जोड़ना है इस गिन लड़ी के माध्यम से। तो सबसे पहले जो संख्या 57 है, तो हम इस गिन लड़ी में संख्या 57 तक इस गिन लड़ी को गिन लेते हैं और यहां पर फाइनली निशान लगा दिया गया है ये। ठीक, आप देख रहे हैं यहां तक ये जो मोती का नंबर आ रहा है ये 57 है। अब हमको 57 के आगे कितना गिनना है? 34 गिनना है। तो पहले हम यहां लिख देते हैं कि 57 के आगे हमको कितना गिनना है? हमको यहां गिनना है 34। तो चलो भैया 34 गिन लेते हैं और 34 पहले से गिना हुआ है, निशान लगा है मतलब गिना हुआ है। अब हमारा काम ये बचता है कि 57 के आगे अब हम 34 बार गिनती आगे पढ़ते हैं। अंतिम में जो संख्या आएगी वही इन संख्याओं का योग यहां पे लिख देंगे। ठीक है ना, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 और 91। तो यहाँ पे जो अंतिम संख्या आई वो 90, 91 आई और फाइनली दोनों संख्याओं का जो योग है वो 91 है। और हमने यहाँ पर गिन लड़ी के माध्यम से इन दोनों संख्याओं को जोड़ के यहाँ पर अंतिम में जो संख्या हमें प्राप्त हुई उसको हमने लिख दिया। अब देखिएगा यहाँ पे इस सवाल को और दूसरे तरीके से किया जा सकता था, ऐसा यहाँ समझाया गया है। इसे ऐसे भी कर सकते थे। कैसे? अभी हम क्या करते थे कि 57 में 34 को जोड़ना है, तो हम सीधे क्या करते थे कि 57 के बाद में हम 34 तक गिन लेते थे, फिर 57 के बाद में वहां निशान लगा लेते थे 34 तक गिनने के बाद में, फिर 57 से हम 57 के आगे गिनती शुरू करते थे। मगर यहां पर दूसरा माध्यम बताया गया कि 57 पहली संख्या सेम रहेगी, मगर 34 जो है 34 को 30 4 लिख सकते हैं, ऐसा यहां पे बताया गया। तो यहां पर इस गिन लड़ी में ऐसा बताया कि 57 के बाद में आप 10 गिनिए तो 67 हो गया, 67 के बाद में 10 गिनिए तो 77 हो गया और 77 के बाद में 10 गिनिए तो यहां पर 87 हो गया और 87 के बाद में आप 4 गिनिए तो यहां पर 91 हो गया। तो इस प्रोसेस से भी आप इस गिन लड़ी के माध्यम से इस सवाल को हल कर सकते हैं। अब इस प्रकार से यहां 87 हुआ तो 87 और 4 को जोड़े तो भी 91 हो गया। तो दोनों तरीके सही हैं, पहला तरीका भी सही है, दूसरा तरीका भी सही है कि आपने यहाँ पे 10-10 3 बार पहले जोड़ दिया, फिर 4 को जोड़ दिया। अब आपने यहाँ पे क्या किया कि एक साथ जो यहाँ पर गिन रहे थे वो वाली प्रक्रिया यहाँ पे नहीं हुई। चलिए अब हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। अब अगला प्रश्न है ग। अब प्रश्न ग है, इसको जरा समझिए चलिएगा। अब 24 में हमको क्या करना है? 43 को जोड़ना है। अब इसी सवाल के समान इसको करना है। अब आपको पता है कि 40 3 43 होता है, तो हम क्या करेंगे 24 तक पहले ही काउंट कर लिया गया है और निशान भी लगा दिया है। तो 24 के बाद में 24 में जैसे ही हम 10 जोड़ेंगे तो सीधे 34 हो गया। देखिए यहाँ पे वैसे ही है। फिर मगर 10-10 आपको 4 बार जोड़ना है और 40 3 43 होता है, तो 10-10 आपको 4 बार आगे जोड़ना है, फिर आपको 3 आगे और जोड़ देना है। उसके बाद में अंतिम जो संख्या मिलेगी वही आपका उत्तर होगा। तो 24 में आप सीधे 10 जोड़े तो 34 पे पहुंचे, 34 के आगे आपने सीधे 10 इसमें जोड़ा, आगे गिना तो सीधे आप 44 पे पहुंच गए। 44 के आगे आपने जैसे ही 10
आपने गिना तो आप 54 पे पहुंच गए, और 54 के बाद में जैसे ही आपने 10 और गिना तो आप 64 पे पहुंच गए। तो यहां पर आप 40 तक तो गिन लिए, 4 बार 10 10। अब संख्या मिल गई आपको 64। अब आपको 3 और गिनना है, तो जैसे 3 और गिने तो आप 67 पे पहुंच गए। इस प्रकार से इस सवाल को आपने हल किया। अब देखिएगा, हम 67 को 24 तो ऐसे ही लिखेंगे, 43 को 40 3 43 लिख सकते हैं बिल्कुल। तो इन दोनों का जो योग होगा कितना होगा, ये होगा यहां पर बराबर, क्या बराबर का निशान लगा रहा, देखिएगा। अब यहाँ पे जो है 24 और 40 को यहाँ पर 64 लिख दिया, और 3 को फिर रख दिया, तो 64 में 3 जोड़े तो भी 67 होता है, या फिर 24 40 और 3 का योग भी 67 हो सकता है, हो सकता नहीं होता है। तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा यहां पर बताया गया है। तो ज्यादा बेस्ट तरीका हमारा यही है, 24 धन 40 धन 3 बराबर 67। इतना हम ना लिखे, इसमें परेशान हो जाएंगे। वो इसलिए लिखा गया, ये 64 धन 3 यहाँ पे करे ना, इसलिए 64 धन 3 बराबर 67। इस प्रकार से इस प्रश्न को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, चलिएगा। हम 43 की संख्या अन्य तरीकों से भी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? 20 में 20 जोड़े तो 40, और 40 में 3 जोड़े तो 43। ठीक है। गिन लड़ी पर मोती गिनना मुश्किल है, बिल्कुल सही है। गिन लड़ी में मोतियों को गिनना बहुत मुश्किल है, हमें भी ऐसा लगा। मैं मोती के स्थान पर संख्या लिख देती हूं। अरे, संख्या लिख देंगे तो फिर तो बहुत आसान काम हो जाएगा। देखिएगा, यह है गिन लड़ी और यह है संख्या रेखा। तो यदि रेखा में संख्या लिखी हो तो उसे संख्या रेखा कहते हैं। यदि धागों में मोती पोए हुए हों तो उसको गिन लड़ी कहते हैं। तो गिन लड़ी में एक विशेषता होती है कि यहां पर कलर यूज होता है। 10 मोती का कलर अलग तो अगली 10 मोती का कलर अलग। तो यहां पर 2 कलर का कॉम्बिनेशन भी यहां पर जमा सकते हैं, और यदि अलग अलग कलर की मोती मिल गई तो आप 10-10 मोतियों का कलर अलग अलग कर सकते हैं। तो यहां पर ये जो है, गिन लड़ी पर मोती गिनना मुश्किल है, मैं मोती के स्थान पर संख्या लिख देती हूं। इस प्रकार से अब इस संख्या रेखा पर संख्याएं जोड़ें। ये मेरी संख्या रेखा है, ऐसी ये बालिका कह रही है। प्रश्न क्रमांक क देखिएगा, प्रश्न क्रमांक क क्या कहता है, संख्या 23 में हमको संख्या 14 को जोड़ना है, तो उसका उत्तर 37 आएगा। देखिएगा, अब हमको क्या करना है कि ये रही वो संख्या 23, ठीक है ना। यहां से पहली जो संख्या 23 रहेगी, इसमें भी आपको 23 तक तो गिनना ही गिनना है। अब 23 के आगे आपको क्या करना है, 14 संख्याएं गिननी है, ठीक है ना। 23 के आगे, मगर 23 के बाद में आपकी गिनती चालू रहेगी। तो पहले ऐसे निशान लगा लिए हमने कि 23 से सीधे यहां पे 10 आगे गिने तो 33 पे पहुंचे, और फिर 33 से 4 आगे और गिने तो हम 37 पे पहुंचे। तो इस प्रकार से हमें जो संख्या मिली वो 37 मिली, क्योंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं, ये जानते हैं कि 10 4 14 होता है कि नहीं होता है। तो पहले हमने क्या करा, 23 के बाद में 10 गिना और फिर 4 गिना, तो जो हमें संख्या मिली अंतिम में वही उत्तर होगा। अब यहाँ पे गिन लड़ी जैसे हमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली हमारा उत्तर जो है वो 37 इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। अब प्रश्न क्रमांक ख में आपको क्या करना है कि आपको पहले संख्या 24 ढूंढना है। तो ये रही वो 24, ठीक है ना, ये रही, ये देखिएगा। अब आपको पता है कि संख्या 24 में आपको क्या करना है, आपको संख्या 16 जोड़ना है। तो आपको पता है कि 10 और 6 कितना होता है, 16 होता है। तो आप यहां से क्या करेंगे सीधे कि सबसे पहले आप 10 आगे गिनेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 34 पे। तो ये इस प्रकार से हमने यहाँ पे ये 34 पे चले गए, ठीक ना। अब 34 के आगे हम क्या करेंगे, 6 और गिनेंगे, तो यहाँ पे +10 लिख दें इस प्रकार से। तो यहाँ से
1 2 3 4 5 6। तो फिर यहां से इस प्रकार से हम यहां पहुंच गए। कहां पहुंचे? 40 में पहुंच गए। तो 24 के बाद में हम 16 आगे की संख्याएं जैसे गिनते हैं तो हमें जो अगली संख्या मिलती है वो क्या मिलती है? हमें 40 मिल जाती है। इस प्रकार से इस सवाल को हम हल कर लेते हैं और फाइनली अंतिम में जो संख्या हमें मिली वो यहां पर उत्तर में लिख देते हैं। अब प्रश्न क्रमांक ग, प्रश्न क्रमांक ग क्या कहता है देखते हैं। अब संख्या 11 में हमको संख्या 22 जोड़ना है। तो सबसे पहले ये रही वो 11 संख्या, इस चीज का हमको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम 22 है तो इसको 20 और 2 22 हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे 10-10 स्टेप 2 बार और फिर उसके बाद में 2 स्टेप बाद में। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से हम यहां पहुंचे। ये देखिएगा इस प्रकार से। तो ये +10 मतलब हमने 10 आगे की संख्याएं गिन लिया, 21 पे पहुंच गए। और एक बार 10 आगे की संख्याएं गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहां पहुंच गए। और यहां से इस प्रकार से देखिएगा ये +10 आगे की संख्याएं और गिन लिए तो 10 10 20 हो गई। और हमको 2 संख्याएं आगे और गिनना है तो 1 और ये 2, इस प्रकार से ये तो +2। अब अंतिम में कौन सी संख्या हमें प्राप्त हुई? 33 प्राप्त हुई। तो जो प्राप्त हुई ये 2 संख्याओं का योग होगा। तो इस प्रकार से हम यहां पर उत्तर लिख देंगे 33। चलिएगा, इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक ग आपका कंप्लीट होता है। अब देखिएगा, संख्या रेखा को देखकर रिक्त स्थान भरिए। हमने बहुत अच्छे से इन प्रश्नों को किया है, ये बहुत ही अच्छे से आपको समझ में जाएंगे। तो बड़े ध्यान से देखिएगा क्या करना है इसमें। देखिएगा अब प्रश्न क्रमांक क, प्रश्न क्रमांक क क्या कहता है कि पहली संख्या 22 लिखी है तो पहली संख्या ये लिखी है। यहां से शुरुआत हुई ना आगे की संख्या गिनने की, तो जहां से शुरुआत होती है आगे की संख्या गिनने की वो पहली संख्या यहाँ पे ये 22 रहती है, ये यहां से होती है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 10 आगे की संख्याओं को गिना गया और फिर 6 आगे की संख्याओं को गिना गया और अंतिम में जो उत्तर आया 38 वो लिखा है। और हमने यहाँ पर 22 के बाद में कितनी आगे की संख्याएं गिनी गई? 10 और 6 16। इस प्रकार से संख्या 16 में हम संख्या 22 को जोड़ते हैं तो हमें उत्तर क्या मिलता है? 38 मिलता है। या फिर हम यूं कहें संख्या 22 के बाद में आगे की संख्याएं 16 हम गिनते हैं तो हमें फाइनली अंतिम में जो संख्या मिलती है 38, वही इन 2 संख्याओं का योग होता है। ठीक है ना। अब प्रश्न क्रमांक ख, अब इस प्रश्न को भी बड़े ध्यान से देखिएगा। पहली संख्या लिखी हुई है 18, क्यों? क्योंकि 18 से यहां से निशान लगा हुआ है और आगे की संख्याएं कितनी गिननी है ये भी यहाँ पे आपको यहाँ पर डॉट डॉट करके यहाँ पर इंगित किया गया है। तो चलिए, पहली संख्या 18 है, ये तो हम समझ गए कि पहली संख्या कहां से लेते हैं, ये यहां से लेते हैं जहां से आगे की संख्या गिनने की शुरुआत होती है और यहां से। ठीक है ना, तो 18 लिखी हुई है। अब दूसरी संख्या हमको ये पता करना है कि उसके आगे कितनी संख्याएं हमको गिननी है। 10 और 3 13, तो आगे जो संख्याएं गिननी होती हैं 13, वो यहां पर दूसरी संख्या हो जाती है। और अंतिम में जो संख्या आई आपको संख्या 18 के बाद में 13 आगे की संख्याएं गिनने पे जो अंतिम में जो संख्या आई वही उत्तर होगा। तो हम यहाँ पर 31 लिख देते हैं इस प्रकार से। अब हम आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छे से इन प्रश्नों को हम समझ रहे हैं। अब प्रश्न क्रमांक ग, प्रश्न क्रमांक ग में अब देखिएगा यहाँ पे कोई भी संख्याएं नहीं लिखी हुई है, हाँ, मगर इस संख्या रेखा में सब कुछ है। अब देखिएगा आगे की संख्याएं कहां से काउंट की जा रही हैं? 11 से। इसका मतलब पहली संख्या आपको यहाँ पर 11 लिख देना है। ठीक है, अब आपको दूसरी संख्या पता करना है तो दूसरी संख्या आप कैसे पता करेंगे? संख्या 11 के बाद में आगे की कितनी संख्याएं गिनी गई? तो 10 20 और 3 23। तो हम यहां पर दूसरी संख्या ऐसे पता कर लेंगे। अब
संख्या 11 के बाद में आगे की 23 संख्या गिनी गई और अंतिम में जो संख्या आई 34, वही यहां पे उत्तर लिख देंगे। तो ये सवाल बहुत सरल था। इस संख्या रेखा में इसका पूरा उत्तर था और मैंने बता भी दिया कि कैसे मैंने यहां पे लिखा, ठीक है ना। अब प्रश्न को बड़े ध्यान से आप समझिएगा, क्योंकि अब थोड़ा सा हम यहाँ पे इकाई और दहाई जो शब्द है उसको यूज करने वाले हैं, तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा। अब संख्या 44 है। मैंने पहले भी कहा है कि यदि सवाल में दो संख्याओं का आप योग कर रहे हैं, दो अंकों की संख्याओं का, तो आपको सबसे पहले संख्या पहचान आनी चाहिए, ठीक है ना। तो संख्या 44 में हम संख्या 23 को जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि ये इकाई का अंक है। इकाई मतलब एक, 4 इकाई मतलब 4 इकाई, 3 इकाई मतलब 3 इकाई, और ये दहाई का स्थान है, ठीक है ना। तो दहाई मतलब होता है 10। तो कितने 10? 4 10, 4 10 मतलब 40। कितने 10? 2 10, 2 10 मतलब 20। अभी आपने फूल और मालाओं के माध्यम से इन संख्याओं के स्थानीय मान को बड़े अच्छे से समझा है आपने। तो अब चलिएगा, 4 में हम 3 को जोड़ते हैं तो कितना उत्तर आता है? 7 आता है, ठीक है। और 4 में हम 2 को जोड़ते हैं तो 6 आता है। तो इस प्रकार से 6 दहाई मतलब 60, और 60 और 7 67। तो यहां पर उत्तर जो आया वो 67 आया। अब देखिएगा, ऊपर की संख्या है 56 और नीचे की संख्या है 23। तो संख्या 56 में हमको 23 को जोड़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इकाई के अंकों को जोड़ते हैं। 6 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना उत्तर आएगा? 9 आएगा। फिर हम दहाई के अंकों को जोड़ते हैं। 5 दहाई और 2 दहाई को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 दहाई आएगा। और 7 दहाई मतलब 70, और 70 वर 9 79। इस प्रकार से यहां पर इन दो संख्याओं का योग 79 आया। अब अगला सवाल है, संख्या 60 में हमको संख्या 25 को जोड़ना है। अब आपको पता है इकाई के अंक ये 2 हैं, दहाई के अंक 2 हैं। तो पहले इकाई के अंकों को जोड़ा जाता है। 0 में हम 5 को जोड़ते हैं तो यहां पर 5 आएगा, ठीक है। 6 में 2 को जोड़ेंगे तो यहां पर 8 आएगा, मतलब 6 दहाई में 2 दहाई जोड़ रहे हैं, तो 8 दहाई हुई। तो इस प्रकार से यहां पर 8 दहाई मतलब 80, और 80 और 5 85। तो यहां पर दो संख्याओं का योग 85 आया। अब अगला सवाल, संख्या 52 में आपको संख्या 30 को जोड़ना है। तो इकाई के अंक 2 और 0 है, दहाई के अंक 5 है और 3 है। तो सबसे पहले इकाई के अंकों को जोड़ा जाता है। तो 2 इकाई और 0 इकाई को जोड़ेंगे तो उत्तर 2 ही आएगा, ठीक। 5 दहाई और 3 दहाई को जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 8 दहाई। तो 8 दहाई मतलब 80, और 80 2 82। चलिएगा, अब आपके सामने ब्लॉक्स का एक खेल चालू हो रहा है, और इस ब्लॉक्स के माध्यम से आप इकाई और दहाई को और अच्छे से समझेंगे। चलिएगा, माही के पास कुछ ब्लॉक्स हैं। ईसा उसके ब्लॉक्स लेकर खेलने आई। उनके पास कितने ब्लॉक्स हैं यह पता करने में उनकी सहायता कीजिए। चलिएगा, माही के ब्लॉक्स, तो ये देखिएगा, आप एक चीज समझ लीजिए, ये जो खुले वाले ब्लॉक्स हैं इनको इकाई कहा जा रहा है, और ये 10-10 के जो ब्लॉक्स के जो टावर बने हैं ना, इसको 1 दहाई और ये 2 दहाई। तो इस 10 ब्लॉक के एक टावर को 1 दहाई कहेंगे और इसको सिर्फ 1 ब्लॉक कहेंगे, ठीक है ना। तो अब मैं यहां पर ब्लॉक और टावर यूज नहीं करने वाला हूं, अब मैं इकाई यूज करने वाला हूं। इकाई इट मीन्स 1, इकाई को अंग्रेजी में वंश भी कहते हैं, और दहाई मतलब 10, जिसे अंग्रेजी में टेंस भी कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे 3 इकाई हैं और 2 दहाई हैं। 2 दहाई मतलब 20, और 20 3 23। इस प्रकार से यहाँ पे, और यहाँ पे जो माही के पास में कुल 23 ब्लॉक्स हैं। ईसा के पास में देखते हैं, यहाँ पे 8 इकाई है और 3 दहाई है। तो 3 दहाई मतलब 30, और 8 38। तो 38 ब्लॉक्स हैं इसके पास में। अब इनको दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या हुआ, ये 2 दहाई और 3 दहाई
2 दहाई और 3 दहाई को जोड़े तो यहां पर ये 5 दहाई हो गई, ठीक है। और यहाँ पे 8 इकाई हैं और यहाँ पे 3 इकाई हैं, तो 8 इकाई और 3 इकाई को मिलाया गया तो कुल यहाँ पे 11 इकाई हो गई। तो चूंकि 11 इकाई कभी लिखा नहीं जाता, क्योंकि 10 इकाई मिलकर एक दहाई बन जाती है ये वाली, ठीक है ना। ये एक टावर बन जाता है, 10 ब्लॉक मिलकर एक टावर बन जाता है, या 10 इकाई मिलकर एक दहाई बन जाती है। तो यहां पर अब फाइनली क्या होता है कि 2 दहाई इधर थी, 3 दहाई उधर थी, तो 5 दहाई यहां थी, यहां से एक दहाई बन गई ये वाली, तो अब यहां पे 6 दहाई हो गई और एक ब्लॉक्स या फिर एक इकाई फिर से रह गई। तो 6 दहाई मतलब 60 और 60 और 1 61। इस प्रकार से यहां पर दोनों के पास में कुल ब्लॉक्स की जो संख्या है वो 61 निकल के आई और इसको बहुत अच्छे से हमने समझा। आइए पता करें कि कुल कितने ब्लॉक्स हैं। अभी हमने ऊपर के सवाल में देखा कुल ब्लॉक्स की संख्या पता किया, ठीक है ना। अब यहां पे बड़े ध्यान से देखिए, यहां पे ये 3 दहाई है और यहां पे 6 इकाई है, ये 6 इकाई, इनको कहा गया 6 इकाई, ठीक है ना। ये 4 दहाई है और ये 7 इकाई है, ठीक है। तो 3 दहाई और 4 दहाई को यहां पे जोड़ा गया तो ये हो गई 7 दहाई, मगर यहां पे ये 7 इकाई और यहां पे 6 इकाई, ये यहां पे देखिएगा, तो कुल यहां पे 13 इकाई हुई। अब 13 इकाई में से क्या हुआ कि 13 इकाई में से क्या हुआ कि एक यहां पर 10 इकाई से एक दहाई बन गई, ठीक है ना। अब यहां पे जो है 3 और यहां पे ये 4, तो 7 हो गए। तो यहां पर भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 दहाई है, मगर यहाँ पे 13 इकाई है, तो 13 इकाई तो यहाँ पर हम लिख नहीं सकते, क्योंकि 10 इकाई से क्या बनेगी, एक दहाई बनेगी। तो जब एक दहाई बनेगी तो यहाँ 8 दहाई हो जाएगी और यहाँ 3 इकाई बचेगी, और यही चीज यहाँ पे होता है। अब 8 दहाई यहाँ पे ये हो गई और 3 इकाई ये हो गई। इस प्रकार से 8 दहाई मतलब 80, 80 3 83। तो कुल ब्लॉक्सों की जो संख्या है ब्लॉक्स की कितनी हो गई, यहाँ पे 83 हो गई। आप यहां समझे क्या नहीं बताइए, यहां समझना जरूरी है। यहां पे 3 और 4 दहाई 7 दहाई पहले से है, फिर यहां पे क्या करा गया, 7 इकाई और 6 इकाई यहां पे एक साथ है। फिर यहां पे क्या हुआ कि 13 इकाई में से 10 इकाई का क्या बन गया, एक दहाई, क्योंकि 10 इकाई मिलकर एक दहाई बनती है। तो यहां तुरंत लिख दिया गया 8 दहाई, और 8 दहाई लिखते ही यहां पे फिर कितनी इकाई बची, 3 इकाई बची। तो ये वाला जो बंडल बनेगा इसका, इसका टावर बनेगा, ये टावर यहां बन गया 10 ब्लॉक का ये, ठीक है। अब यहां पे जो है टावरों की संख्या कह लें या दहाई की संख्या कह लें 8 है, और 8 दहाई मतलब होता है 80, और 80 में ये 3 ब्लॉक और जोड़ दिए तो 80 3 83। बस इसको समझिए, ये समझ में आया तो सब कुछ समझ में आया, चलिएगा। अब अगले प्रश्न को बड़े ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे 4 दहाई है और यहाँ पे 5 इकाई है, ठीक है। यहाँ पे 4 दहाई है और 9 इकाई है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा 4 दहाई और 4 दहाई, यहाँ पे आपको कितनी दहाई दिख रही हैं, यहाँ पे आपको 8 दहाई दिखेंगी। क्या दिखेंगी आपको, 8 दहाई, गिन भी सकते हैं आप 8 दहाई। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे 5 इकाई और 9 इकाई यहां मिल गई। अब यहाँ पे 5 और 9 कितने होते हैं भैया, 14 इकाई होती हैं। कितनी होती हैं, 14 इकाई। अब इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, 5 और 9 इकाई मिलकर यहां पर हो गई 14 इकाई हो गई। कितनी हो गई, 14 इकाई, ठीक है। अब 14 इकाई में क्या होगा, यहां पे क्या होगा, 10 इकाई का एक दहाई बनेगा। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से आप यहाँ पे इनका क्या बन जाएगा, इनका ये बन जाएगा बंडल या एक दहाई बन जाएगी इस प्रकार से।
अब कितने बज गए, 4 इकाई बच गई। तो 8 दहाई यहाँ पे और 1 दहाई ये बन गई। तो अब यहाँ पे कुल कितनी दहाई हो गई, यहाँ पे हो गई 9 दहाई हो गई। कितनी हो गई यहाँ पे, 9 दहाई। और यहाँ पे सिर्फ बची 4 इकाई। क्या बची यहाँ पे, 4 इकाई। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर कितनी दहाई हो गई, अब यहाँ पे 9 दहाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे ये 4 इकाई। तो हम यहाँ पर 9 दहाई मतलब यहाँ पे हो जाएगा 90, और यहाँ पे ये 4 इकाई। तो इस प्रकार से 90 4 94, इस प्रकार से यहाँ पर ब्लॉक्स की जो संख्या है वो 94 हो जाएगी। आपको ये ब्लॉक्स बनाने हैं आपकी बुक में, ठीक है ना। चलिएगा अब हम आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न में। अब इसको देखिए ध्यान से, यहाँ पे 5 दहाई है और 8 इकाई है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 दहाई है और 2 इकाई है। तो यहाँ पर 5 दहाई और 3 दहाई को जोड़े तो यहाँ पे कितनी दहाई हो गई, 8 दहाई हो गई। तो हम यहाँ पे लिख दें 8 दहाई, इस प्रकार से यहाँ पे हो गई ये 8 दहाई। और यहाँ पे अब इकाई कितनी हो गई, 8 इकाई ये और 2 इकाई ये, 8 और ये 2, तो यहाँ पे आपको 10 इकाई दिख रही है। तो हमने यहाँ पे लिख देते हैं 10 इकाई, यहाँ लिख दी हमने 10 इकाई, ठीक है, ऐसे लिख दिए। अब यहाँ पे आपको पता है कि 10 इकाई मिलकर एक दहाई बनती है। तो यहाँ पे इनका भी क्या बन जाएगा भैया, एक दहाई बन जाएगा, मतलब एक टावर बन जाएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे 9 दहाई हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे 9 दहाई हो जाएंगी इस प्रकार से। और यहाँ पे 0 इकाई हो जाएगी। क्या हो जाएंगी, 0 इकाई। आप यहाँ देख रहे हैं इकाई यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे सिर्फ 9 दहाई मतलब 90 और इकाई 0 है। इस प्रकार से यहाँ पे कुल ब्लॉक्स की जो संख्या है वो 90 हो जाएगी। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है 8 दहाई है, 0 इकाई है, यहाँ पे 1 दहाई है और 4 इकाई है। तो 8 दहाई और 1 दहाई जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितनी दहाई हो जाएंगी, यहाँ पे हो जाएंगी 9 दहाई। क्या हो जाएंगी, यहाँ पे 9 दहाई हो जाएंगी। और ये 4 इकाई, तो 4 इकाई तो अलग ही है इस प्रकार से, ये देखिएगा। तो दहाई को दहाई के साथ में जोड़ना है, इकाई को इकाई के साथ में जोड़ना है। तो 8 में 1 दहाई जुड़ गई तो ये 9 दहाई हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 4 इकाई, तो ये 4 इकाई रही। तो अब यहाँ पे एज इट इज सेम हो जाएगा, 9 दहाई मतलब 90, और 90 और ये 4 इकाई, तो 90 4 94। इस प्रकार से कुल ब्लॉक्स की जो संख्या है वो 94 हो जाएगी। अब आगे की ओर चलते हैं अगले इसमें। चलिएगा, यहाँ 2 दहाई है और 6 इकाई है, यहाँ पे 4 दहाई है और 8 इकाई है। तो पहले दहाई और दहाई को जोड़ेंगे तो 2 दहाई और 4 दहाई, यहाँ कितनी हो गई, यहाँ पे ये 6 दहाई हो गई। कितनी हो गई, 6 दहाई हो गई इस प्रकार से, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा ये 6 इकाई है और ये 8 इकाई है। तो 6 और 8 इकाई कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे ये हो जाएंगी 14 इकाई हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, 14 इकाई। अब 14 में से 10 इकाई मिलकर क्या बनाएंगी, एक दहाई बनाएंगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिएगा ऐसे, ये यहाँ पे ये एक दहाई बन गई। तो यहाँ पे 6 दहाई थी, तो अब यहाँ पे 7 दहाई हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 7 दहाई इस प्रकार से। अब यहाँ पे कितनी इकाई बची, 4 इकाई बची। तो हम यहाँ पे अब 4 इकाई ऐसे लिख देंगे। और अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर 7 दहाई हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और 7 दहाई मतलब होता है 70, और ये 4 इकाई, तो 70 4 74। तो कुल ब्लॉक्स की जो संख्या है यहाँ पर 74 है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर इन ब्लॉक्सों के माध्यम से
दहाई को दहाई के साथ में जोड़ा और इकाई को इकाई के साथ में जोड़ा और यहां पर कुल ब्लॉक्स की जो संख्या है हमने इसके माध्यम से यहां पर पता किया। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में चलिएगा। अब ईसा, तुम्हें पता है कि हम ब्लॉक्स की गिनती किए बिना भी जोड़ सकते हैं। अरे वाह माई, बताओ कैसे? अब देखिएगा, अब यहां ध्यान दीजिएगा, इकाइयों का जोड़। अब ध्यान दीजिए, अब यह है आपके लिए बहुत काम की चीज। ये संख्या 36 है और ये 47 है, ठीक है ना? तो इकाइयों का जोड़ 6 और 7 को जोड़े तो 13 हुआ। अब 13 में क्या हुआ? संख्या 13 में एक दहाई है और 3 इकाई है, क्योंकि 9 के बाद में जैसे ही 2 अंकों की संख्याएं आने लगती हैं तो उसमें इकाई और दहाई का स्थान आ ही जाता है। आप ये समझिए। तो यहां पर सीधे सीधे हम ऐसे भी मान सकते हैं कि ये इकाई और दहाई, ठीक। तो यहां पर स्पष्ट लिख दिया कि इकाइयों का जोड़, तो 6 और 7 इकाइयों को जोड़ते हैं तो 13 इकाइयां होती हैं। तो 13 इकाइयां अलग एक साथ नहीं रह सकती, उनको अलग करना पड़ेगा दहाई के साथ में। तो 10 इकाई बेचारी चले जाते हैं अपने दहाई के स्थान में और 3 इकाई फिर से वहीं छूट गई इकाई के स्थान में। यही चीज हुई। अब देखिएगा, अब 6 और 7 में हमने देखा कि 13 हुआ, तो 13 में हमने क्या करा, इकाई का अंक 3 है तो इसको यहां लिख दिया, और ये दहाई का अंक 1 है तो यहां पर इस 3 के ऊपर दहाई के स्थान में इस 1 को लिख दिया जी। ऐसे ये आपको समझ में आ रहा होगा। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, दहाइयों का जोड़। तो यहां पे ये 3 दहाई है और ये 4 दहाई है और 1 दहाई, उधर 6 और 7 को जोड़े थे हमने तो कितना, 13 आया था। 13 में से 3 इकाई यहीं रह गई और 10 इकाई 1 दहाई बन के कहां आ गई, ये ऊपर बैठ गई इधर 3 के ऊपर ये। तो ये इस प्रकार से 3 दहाई ये, 4 दहाई ये और 1 दहाई ये, तो 3 और 4 7 और ये 8, तो यहां पर कुल 8 दहाइयां हो गई। देखो, तो इस प्रकार से 8 दहाई मतलब 80 और 80 3 83। इस प्रकार से अब हमने इन संख्याओं को जोड़ा। अब दहाइयों का स्थानांतरण, चलिएगा अब अगले संख्या में बड़े ध्यान से देखिएगा और बड़े ध्यान से समझिए। आप ध्यान से देखेंगे तो ही समझ पाएंगे। संख्या 46 है और यहां पर 39 है। तो जैसे हमने 9 और 6 को जोड़ा, 6 इकाई और 9 इकाई को जोड़ा तो हमें क्या मिला, हमें यहां पर 15 मिला। क्या मिला, 15 इकाई मिली। 6 इकाइयां और 9 इकाइयों को जोड़ा तो हमने 15 इकाइयां यहां पे इस प्रकार से हमें मिली। तो अब 15 में देखो, यहां पे भी ये इकाई का स्थान है तो इकाई के स्थान में हम 5 को लिख देंगे और ये जो 1 है वो दहाई है, तो हम दहाई को हम यहां पे इस प्रकार से 1 यहां पे लिख देंगे, ठीक है ना। अब हम दहाइयों को जोड़ेंगे, देखना 4 और 3 7, 7 और ये 1 8 दहाई। इस प्रकार से हम यहां पर दहाइयों की संख्या 8 लिख देते हैं। तो संख्या यहां पर 8 दहाई मतलब 80 और 80 5 85। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 6 और 9 इकाइयों को जोड़े तो कुल 15 इकाइयां यहां पे हुई। 15 इकाइयों में से 10 इकाई मिलकर एक दहाई बनती है, तो एक दहाई इधर चली गई और ये 5 इकाइयां यहीं रह गई। इस प्रकार से हम इस संख्या को हल किया, इस सवाल को हल किया। अगले सवाल में भी बड़े ध्यान से देखिएगा, 6 और 9 इकाइयां यहां पे होती हैं, वही 15 होंगी। ध्यान दीजिएगा, अब 15 में इकाई का अंक 5 है और दहाई का अंक 1 है, तो मैंने ऐसे भी शॉर्टकट लिख दिया। और इसको विस्तार से समझे तो 6 और 9 15 इकाइयां, 15 इकाइयां में से 10 इकाइयां का 1 दहाई बनती है, तो 1 दहाई बन के जे आ गई 10 इकाई। अब बेचारी बच गई 5 इकाई, यहां पे रह गई। अब यहां पे 1 दहाई ये आ गई, तो 5 और 1 6 और ये 7। इस प्रकार से हमने यहां पर 7 दहाई लिखा। 7 दहाई मतलब 70, 70 5 75 ऐसे। अब अगली संख्या को हल करते हैं। देखिएगा, संख्या 36 में हमको 8 को जोड़ना है। यहां पे जो है 6
इकाइयां हैं और यहाँ पर 8 इकाइयां हैं। तो 6 और 8 इकाइयों को जोड़ते हैं तो कुल 14 इकाइयां होती हैं, ठीक है ना। 14 इकाइयों में से 10 इकाइयां का एक दहाई बन जाएगी, तो ये वाली एक दहाई यहां आ गई और ये 4 इकाइयां यहां बच गई, ठीक। नहीं तो ये 14 का 14 आप सीधे इकाई के नीचे मत लिख दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 14 दहाइयां आप लिख ही नहीं, सॉरी 14 इकाइयां आप यहाँ पे लिख ही नहीं सकते। क्यों कि 10 इकाइयों का एक दहाई बन जाता है और वो दहाई के स्थान में चला जाता है और ये आ गया बेचारा एक ये, क्योंकि एक जो है ना वो दहाई का स्थान है, 4 इकाई का स्थान है। तो संख्या 14 में हमने 4 इकाई की जगह में इकाई लिख दिया और 14 इकाई में से एक यहाँ पे दहाई का अंक जो है वो 3 में लिख दिया। इस प्रकार से 3 और 1 4, तो संख्या 44 प्राप्त हुई। 36 में जैसे हमने 8 जोड़े तो इस प्रकार से 4 दहाई मतलब 40, 40 4 44। अगली संख्या 30 में हमको 58 जोड़ना है, तो यहाँ पर 0 इकाई है और यहाँ पर 8 इकाई है, तो 0 और 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 8 ही होगा। यहाँ 5 दहाई है और यहाँ पे 3 दहाई है, तो 5 दहाई में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 दहाई होगी। इस प्रकार से 80 8 80 8 8 दहाई मतलब 80 और 80 8 88, ठीक है ना। संख्या 45 में संख्या 35 को हमको जोड़ना है। यहाँ पे 5 इकाई है और यहाँ पर 5 इकाई है। 5 इकाई और 5 इकाई को जोड़ा तो कुल 10 इकाइयां हुई। अब आपको पता है कि 10 इकाइयां मिलकर एक दहाई बनती है, या फिर हम इसको ऐसे समझें कि संख्या 10 का इकाई का अंक हमने 0 यहां लिख दिया और ये दहाई का अंक हमने यहां लिख दिया। या फिर इसको हम ऐसे समझें कि 5 इकाई और 5 इकाई जैसे मिली तो 10 इकाई बन गई और 10 इकाई मिलकर एक दहाई बन गई और वो चले गई दहाई के स्थान में। अब इधर कुछ भी इकाई नहीं बची, इसलिए 0 लिख दिया गया। अब दोनों तरीके से समझ सकते हैं, दोनों तरीके पास हैं। अब यहाँ पे 4 दहाई और 3 दहाई को जोड़े तो 7 दहाई और 1 दहाई ये 8 दहाई, तो 8 दहाई मतलब 80 और यहाँ पे इकाई में कुछ भी नहीं है, तो इस प्रकार से इस संख्या को 80 पढ़ते हैं। तो ये हमने इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से समझते हुए हल किया है। अब इस प्रश्न को भी हम हल कर लेते हैं, चलिएगा। रहीम ने एक मैच में 43 रन बनाए और दूसरे मैच में 58 रन बनाए। उसने दोनों मैचों में कुल कितने रन बनाए? देखिएगा, पहले मैच में उनने बनाया 43, ठीक है, दूसरे में बनाया 58, ठीक है। अब इन दोनों पारियों में जो रन बनाए गए इनको हम जोड़ लेंगे। तो अब आपको पता है इकाई में 3 है और इधर इकाई में 8 है, तो इधर है 43 रन, इधर है 58 रन। तो 8 और 3 इकाई को जैसी जोड़ते हैं तो हमें यहां पर कुल 11 इकाई मिलती हैं। तो 11 इकाई में आपको मालूम है, एक तो संख्या 11 का इकाई का अंक यहां लिख दो और ये वाला दहाई का अंक यहां लिख दो। ऐसे हो रहा है तो ऐसे कर दो, या फिर उसको ऐसे भी समझो प्रैक्टिकल कि 8 और 3 इकाइयां जैसी जुड़ती हैं तो 11 इकाई हुई, तो 11 इकाई में से 10 इकाई दहाई बन के ये आ गई। अब बच गई 1 इकाई, तो 1 इकाई ये लिखी है, 10 इकाई दहाई बन के जे आ गई, ठीक। तो 4 दहाई और 5 दहाई 9 दहाई और ये 1 10 दहाई। इस प्रकार से संख्या बनी यहाँ पे 10 दहाई मतलब 100 और ये 1 इकाई तो 101। तो यहाँ पर देखिएगा उसने दोनों मैचों में कुल कितने रन बनाए, तो उन्होंने बनाए भैया 101। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक क को हमने कंप्लीट कर लिया। अगला प्रश्न जो है इबारती, चलिएगा इसको समझते हैं। अब प्रश्न क्रमांक ख, तो सिमरप्रीत के पास 12 रंगीन पेंसिल हैं, उसकी मां ने उसे 36 पेंसिल और दी। अब उसके पास कुल कितनी पेंसिल है? तो चलिए
सिमरप्रीत के पास में कितनी पेंसिल है भाई रंगीन वाली? 12। ठीक, उसकी मां ने उसे कितनी दी? 36 दे दी। ठीक है, इस प्रकार से अब उसके पास में कुल कितनी पेंसिल हो गई, हमको ये पता करना है। ठीक है, ऐसे। अब देखिएगा, तो 12 रंगीन पेंसिल में हमको उसकी मां ने जो 36 पेंसिल और दी थी उसको जोड़ना है। तो ये रहा 12 पेंसिल और ये रही 36 पेंसिल। तो इकाई के अंकों का योग इकाई के अंकों के साथ में होगा, दहाई के अंकों का योग दहाई के अंकों के साथ में होगा। 6 इकाई और 2 इकाई को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 इकाई होगा। अब यहाँ पे 1 दहाई और 3 दहाई को जोड़ेंगे तो कितना होगा? यहां होगा 4 दहाई। तो 4 दहाई मतलब 40, 40 8 48। तो अब उसके पास कुल कितनी पेंसिलें हैं? 48 पेंसिलें हैं। यहां हम उत्तर लिख देंगे। चलिएगा, अब प्रश्न क्रमांक ग, हीना ने 34 लाल कंचे एवं 57 नीले कंचे इकट्ठे किए। हीना है तो इसने क्या करी? इसने करी कि 34 कितने? 34 लाल कंचे और 57 नीले कंचे। बड़े ध्यान से देखिएगा, सवाल ऐसे ही नहीं बनेगा, जोड़ का सवाल है। तो उसके पास कुल कितने कंचे, कुल पता करना है। ठीक है ना, कुल कितने कंचे हैं। अब देखिएगा यहाँ पे 4 इकाई है और ये 7 इकाई है। 4 व 7 इकाई को आप जोड़ते हैं तो फिर यहाँ पे आपको 11 मिलता है। मिलता नहीं मिलता है? 7 इकाई में 4 इकाई जोड़िए तो ये हो जाएगा 11। अब यहाँ पे 11 में इकाई का अंक आप एक ऐसे लिख दीजिए और ये दहाई का अंक आप ऐसे लिख दीजिए, ये वाला। या फिर ऐसे समझिए कि 7 और 4 इकाई को आप जोड़ते हैं तो 11 इकाई होती है। तो 11 इकाई में से भैया 10 इकाई एक दहाई बनकर ये चले गई। जब 11 में से 10 इकाई उधर एक दहाई बनकर चले गई तो बची 1 इकाई, तो वो रही 1 इकाई। और 10 इकाई एक दहाई बनकर ये दहाई के स्थान में इधर चले गई, एक ही तो इकाई बचेगी ना। अब दहाई को जोड़ेंगे, 3 दहाई ये और 5 दहाई ये, तो 3 और 5 कितने हो गए? 8, 8 और 1 ये 9। इस प्रकार से यहाँ पर 9 दहाई मतलब 90, 90 और 1 91। तो यहाँ पर उसके पास कुल कितने कंचे हैं? 91 कंचे हैं। ऐसे, ठीक है ना। अब प्रश्न क्रमांक घ, सारिका ने मेले में 56 रुपए खर्च किए। ठीक है ना, एवं मनीष ने मेले में 35 रुपए खर्च किए। दोनों ने मेले में कुल कितने रुपए खर्च किए, ये पता करना है। तो चलिए, तो सारिका ने 56 रुपए लिख दूं यहां पे, चलिएगा इस प्रकार। और मनीष ने मेले में कितने? 35 रुपए। अब हमें पता ये करना है कि दोनों ने कुल कितने रुपए खर्च किए। तो चलिएगा, तो अब जोड़ते हैं 56 रुपए और यहां पर 35 रुपए को हम जोड़ रहे हैं। तो 6 इकाई और 5 इकाई को जोड़ते हैं तो हमें 11 इकाई मिलती है। 11 इकाई में हम देखते हैं कि इकाई का अंक ये है और ये दहाई का अंक 1 ये है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। या फिर ऐसे समझिए, 6 इकाई और 5 इकाई को जोड़े तो कुल 11 इकाइयां हुई। तो 11 इकाइयों में से 10 इकाई एक दहाई बनकर ये आ गई और बची बिचारी 1 इकाई वो यहां लिखी हुई है। अब हम दहाई के अंकों को जोड़ेंगे, 5 दहाई और 3 दहाई, 5 3 8, 5 3 8 और 1 9। इस प्रकार से यहाँ पे हमने 9 लिखा। तो 9 दहाई मतलब 90, 90 1 91। तो हम यहाँ पर लिख देंगे दोनों ने मेले में कुल कितने रुपए खर्च किए? 91 रुपए खर्च किए। इस प्रकार से हम इन सवालों को हल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से हमने पहले इन सवालों को सीखा है वही माध्यम हम यहाँ पर अपना रहे हैं। चलिएगा, बस में 36 पुरुष एवं 4 महिलाएं हैं
बस में कुल कितनी सवारियां हैं? चलिएगा, बस में 36 पुरुष और 4 महिलाएं। हमको इसमें 36 में 4 को जोड़ना है तो पता लग जाएगा कि बस में कुल कितनी सवारियां हैं। लीजिए, 6 इकाई और 4 इकाई को आप जोड़ते हैं तो सीधे सीधे 10 इकाइयां मिलती हैं। अब आपको पता है कि 10 इकाइयां मिलकर एक दहाई बनती है, तो एक दहाई ये आ गई। अब यहाँ पे कुछ दहाई बची, कुछ इकाई बची ही नहीं, तो यहाँ पे हम शून्य लिख देते हैं। या फिर ऐसे समझिए, 10 इकाइयों में हमने क्या करा, संख्या 10 में शून्य को यहाँ लिख दिया, इकाई वाले शून्य को, और दहाई वाले 1 को यहाँ लिख दिया। दोनों तरह से आप समझिए, मगर आपको समझ में आना चाहिए। अब ये 3 दहाई और 1 दहाई यहाँ पे लिख देंगे 4 दहाई, और 4 दहाई मतलब 40। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हम पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर बस में कुल कितनी सवारियां हैं? बस में कुल 40 सवारियां हैं। इस प्रकार से हमने इस पाठ में यहां तक, ये पहला वीडियो है। इस पाठ का दूसरा वीडियो अभी और बनना है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। इसका भाग 2 का वीडियो बनेगा। उस भाग 2 में यहां से, जहां से हम एंड कर रहे हैं, जहां से हम रुक रहे हैं, तो आपको अंतिम तक, जो इस पाठ का जो अंतिम पेज है, वहां तक पूरे प्रश्न भाग 2 में आपको मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।